खत्म। सावधान, परेड विश्राम। एनसीसी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। परेड सावधान, परेड विश्राम। यहाँ तक कि एनसीसी टीचर भी नहीं बदले, इनमें आज भी वही एनर्जी हाँ, है। जानता हूँ, बहुत एनर्जी है। मेरे घर आकर कई लीटर दूध पी चुका है। परेड सावधान, परेड विश्राम, परेड सावधान। गुड मॉर्निंग सर। हाँ? अरे शफीक, तुम कब आए? बस कुछ ही दिन हुए हैं। अब तुम्हारी रैंक क्या है? अब कैप्टन बन गया हूँ। क्या बात है, तब तो सैल्यूट करना पड़ेगा। अरे नहीं सर, आप क्यों कर रहे हैं? उसकी कोई जरूरत नहीं है सर, मुझे ही सैल्यूट कर दीजिए। अच्छा शंकर, तुम्हारी सब गैया ठीक ठाक है ना? मैंने सारी गायें बेच दी हैं। अच्छा हुआ, नहीं तो भूखा रहने से सब गैया मर जाती है। वैसे आप लोग यहाँ क्यों आए हो? इसके लिए आया हूँ, इसका हाँ। एडमिशन करवाना है ना। नहीं, मैं जीजा जी से मिलने आया ओमर हूँ। सर, वो स्टाफ रूम में मिलेंगे, जाओ। ठीक है सर। शफीक, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम मेरे एनसीसी के बच्चों को इंस्पायर करो, ये इनके लिए अच्छा अवसर होगा। शफीक, इस ग्राउंड में मार्च करने वाला स्टूडेंट आज आर्मी में कैप्टन बन चुका है। इस बात पर मुझे भी गर्व है। शफीक, अगर तुम इनसे 2 शब्द कहोगे तो इन्हें भी मोटिवेशन मिलेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है सर। ओके। अरे चलो। राइट टर्न। क्या हुआ सर? इसने होमवर्क नहीं किया। फिजिक्स की क्लास आज कौन लेगा? क्या है? उमर सर। सर क्लासरूम में है। उमर सर से तो घर पे मिल लेना। वो क्या मैडम, ये क्या बोल रहे का? 10 मिनट में प्रिंसिपल के रूम में मिलेंगे। ठीक है, थैंक्स। चलो। अगर उमर सर पूछे तो क्या बोलूं? उमर सर से कहना कि उनका साला आया था। ठीक ठीक है, है। हाँ, चलो अब चलो। एनसीसी टीचर से भी मिल क्यों, लेंगे। परेड में जाओगे क्या? अरे चुप करना। एक सोल्जर की प्रायोरिटी वो और उसका परिवार नहीं होता। उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी उसका देश होता है। उसकी हर एक सांस और खून का हर एक कतरा देश के लिए समर्पित होता है। हम देश का भरोसा हैं। मैं तुम लोगों से यह नहीं कहता कि आप सब सोल्जर बनो, लेकिन ध्यान रहे तुम्हारी सोच एक सोल्जर जैसी होनी चाहिए। याद रखना, तुम्हारा लक्ष्य देश के विकास और सुरक्षा के लिए होना चाहिए। आप लोगों के सपने बहुत बड़े होंगे, लेकिन हमारे इस देश का भविष्य तुम्हारे ही हाथों में है। तुम्हारी हिफाजत करने वाला भी सोल्जर ही है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे जो मौसम हो, तुम्हारी सुरक्षा के लिए वो बॉर्डर पर हमेशा तैनात रहते हैं। 1 या 2 दिन के लिए नहीं, सालों तक तैनात रहते हैं, ताकि तुम देश के दुश्मनों से सुरक्षित रहो, तुम लोग घर में चैन से सो। इसीलिए हम बॉर्डर पर तैनात रहते हैं। जान की बाजी लगाने वाला, उसे ही सोल्जर कहते हैं। एक सोल्जर के लिए उसको दी गई उसकी यूनिफॉर्म ही सब कुछ है। अगर सोल्जर को गोली लग जाए तो देश का कोई भी नागरिक उसे गंभीरता से नहीं लेता। वहीं अगर एक नेता को गोली लग जाए तो पूरे देश में हाहाकार मच जाता है। हमें सोल्जर की शहादत को भूलना नहीं चाहिए। देश के लिए जय हिंद। टीचर जी, क्या बात है सर? शफीक आया था क्या? नहीं आया था। एनसीसी सर की क्लास में होगा। चलो मैं तुम्हें शफीक से मिलवाता हूँ। आ जाओ, चलो मेरे साथ। शफीक, एनसीसी टीचर की जॉब बहुत कर ली हाँ, मैंने, अब रिटायर्ड होना चाहता हूँ हाँ। मैं। हाँ बोलो। तुमने क्या? बच्चों को बहुत अच्छी हाँ, ठीक है, स्पीच ठीक है। दी। हाँ, बच्चों मैं को आता ही हूँ। नहीं, मुझे भी ठीक है। अच्छा लगा। हाँ तुम रखो। सुनो, गौरी का फोन आया था। शालिनी को अस्पताल में एडमिट किया है। हमें जल्दी वहां बुलाया। सर बाद में मिलते हैं। हाँ, चल। हाँ। हाँ। शी इज नॉट कॉन्शियस। सिस्टर, ब्लड टेस्ट की तैयारी करो। डॉक्टर। ओके। क्या हुआ? भैया, ये मेडिसिन जल्दी मंगवाओ। एक्सक्यूज मी। मैं दवाई लेकर आता तो हूँ। रुक, मैं लेकर आता हूँ। क्या हुआ इसे? मुझे नहीं पता। शालिनी, क्या हुआ माँ इसे? डॉक्टर। बैठिए। आपका नाम? शफीक। सी मिस्टर शफीक, ये सिर्फ शालिनी की बात नहीं है। देखिए, ये अब आम बात हो चुकी है। तुम विश्वास नहीं करोगे, बट
शालिनी जैसी लड़कियां आसानी से ट्रैप हो जाती है। ट्रैप? आई एम सॉरी बट शी इज यूजिंग ड्रग्स, और वो भी ओवरडोज। इंजेक्शन और नॉर्मल ड्रग्स नहीं ले रही है वो। इस तरह के ड्रग्स को ड्रग्स इन्फ्यूज बैंडेजेस कहते हैं। आजकल यही चलन पे है, ज्यादातर कॉलेज स्टूडेंट्स यही ले रहे हैं। आपने शालिनी के पैरों को ध्यान से नहीं देखा क्या? आपको ब्लेड के कट्स मिलेंगे पैरों में। उस कटी हुई जगह पर ये बैंडेज, ये ड्रग इन्फ्यूज बैंडेज लगाते हैं। दैट्स हाउ दे डू इट। डॉक्टर, ये आता कहाँ से है? इसके लिए बहुत एजेंट्स हैं। इसे हमारे क्लिनिक में ही रहने दीजिए। शी नीड्स काउंसलिंग। यहाँ रहेगी तो कम से कम हमारे ऑब्जर्वेशन में रहेगी। आगे से ऐसा कुछ हुआ तो हम उसे बचा नहीं पाएंगे। थैंक यू डॉक्टर। शंकर, हाँ। ये ले, मैं डॉक्टर से मिलके आ गया हूँ। क्या कहा उन्होंने? चिंता की कोई बात नहीं है। हाँ। ये मामूली चोट है, ठीक हो जाएगी। छोटा सा इन्फेक्शन हुआ था और वक्त पर इंजेक्शन न लेने से बॉडी पे रिएक्शन हुआ, बस। इसने तो आज मुझे डरा ही दिया था। मुझे भी बहुत टेंशन हो गई थी, मेरी तो जान ही निकलने वाली थी। डॉक्टर ने कहा आज ही डिस्चार्ज मिल जाएगा, लेकिन ये कट्स दोबारा नहीं लगने चाहिए। ध्यान रखना अपना। भैया कैप्टा फोन है। ये टच स्क्रीन है, इसमें बहुत से फीचर्स हैं। इससे आप जो चाहें वो काम हो जाएगा। फ्री टाइम में मुझे सिखा देना, मैं आ जाऊंगा। अरे हाँ, पक्का सिखाऊंगा ना, लेके जाइए आप। हाँ। पिछली बार भी ऐसे बाबू बनाया था। दो टॉप अप। हाँ। उधर मत देखिए, फोन को देखिए, ये फोन बहुत अच्छा है। अरे उधर मत देखिए, फोन को देखिए, ये फोन बहुत अच्छा है। ओके, थैंक यू। बाय। नागा भाई, टॉप अप कैसे किया? नंबर तो दिया ही नहीं उसने। वो हमारी रेगुलर कस्टमर है, मुझे उसका नंबर याद है। ओह। भैया, आप यहाँ कैसी है अब? आने के बाद से सो ही रही है, बहुत थक गई है। इसके शरीर पे छोटा सा घाव हो जाए तो भी किसी को भी नहीं बताती। बहुत बहादुर है मेरी बहन। ठीक है, तुम चिंता मत करो, इसे अच्छे से सोने दो। आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। अरे बेटा, तुम कब आए? बस अभी आया। हाँ, जब से अस्पताल से आई है तब से कुछ भी नहीं खाया। क्या करूं मैं, एक बूंद भी पानी नहीं पिया। मैं चाय बना के लाती हूँ बेटा। हाँ। भगवान जाने क्या होगा।